कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीएस पेपर 1 दे कर के आए और अभी सीसेट मतलब दे रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब जो है अभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कमीशन का जो नेचर है वो किस प्रकार से बदला है इस बार। और बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि पता नहीं क्या इस बार जादू होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी हर बार कुछ नया करता है और अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही इस बार भी थोड़ा चेंज किया है। हालांकि सहूलियत दिखाई इस बार पेपर अगर आप देखें तो बहुत मतलब आसान नहीं है, बहुत टाइट नहीं है। अगर आपने सही ढंग से तैयारी की है, अपने आप को समय दिया है, अगर करीब करीब 1 साल 1.5 साल लगाया है, तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, यह बात आप जानते हैं। ठीक है, कट ऑफ की अगर बात करें, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सर को भी बुलाएंगे, हम दोनों लोग मतलब डिस्कस ये करेंगे कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार। अगर आप देखें लास्ट टाइम क्या हुआ था, 76 के आसपास आपका कट ऑफ था, है ना। इस बार क्या हो जाएगा आप देखिएगा कि ये मेरा अपना अनुमान है और आयोग का भी इसके आसपास रहना चाहिए, है ना। अब वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन यह 42 से लेकर के 45 तक प्रश्न अगर आपके सही हैं, आप पेपर चेक कर लीजिएगा अपना, है ना। आंसर अगर आप देखेंगे, आंसर सीट आपको मिल जाएगी ध्येय आईएएस लक्ष्मी नगर की वेबसाइट में आप जाएंगे, और यूट्यूब पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, इवनिंग में या कल आपको डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 42 से लेकर 45 तक प्रश्न अगर सही है तो यकीन मानिए आप मेंस में जाएंगे। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, है ना। चलिए कुछ पेपर की अगर बात करें, ये तो मेरा नज़रिया है कि 42 से 45 तक अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब तो आप मेंस में जाएंगे। बाकी हमारे सहयोगी सर हैं अभिषेक मिश्रा जी, उनको मैं बुलाता हूं और वो भी अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो सर प्लीज़ आइए। सर प्लीज़ कुछ बताइए आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ध्येय आईएएस लक्ष्मी नगर में। और हाँ ठीक है, हम लोग जैसा कि सर बता रहे थे उस पर काफ़ी एनालिसिस किए और चर्चा की, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि पेपर बहुत आसान है, लेकिन पेपर ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत कठिन है। पेपर का स्तर मध्यम है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसको। और सही, बिल्कुल सही है कि अगर आप 42 टू 45 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आप मेंस लिख रहे हैं और उसमें जुट जाइए एकदम। और आगे लोग परीक्षा देने वाले हैं वो भी तैयार रहें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रश्न आसान होते हैं और ह्यूमन एरर ज़्यादा होता है इसमें। गलतियां हो जाती हैं या मिस हो जाता है कि ये चीज़ हमने पढ़ा तो था लेकिन क्या कंफर्म हम हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है, और ये सब जो फैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल आपका जो एनालिसिस है वो घूम फिर के आता है इसी पे कि 42 से 45 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही है तो आप श्योर आप मेंस लिख रहे हो, और बिना किसी डाउट के आपको ज्वाइन करना चाहिए। आंसर राइटिंग पे अपने फोकस करना चाहिए। और आगे हम लोग तो जब क्वेश्चन लेके डिटेल करेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। और आप देखिए एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चंस हैं, मैपिंग से सीधे क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करना। और बाकी जो लोग भी यहाँ आईएएस ज्वाइन किए लक्ष्मी नगर सेंटर पे रेगुलर क्लास करते रहे हैं, क्लास ही क्वेश्चन डायरेक्ट है। सर तो डायरेक्ट बताते रहे और सर तो कहानियों के माध्यम से बता देते हैं। वो कहानियाँ केवल जो बच्चे सुने हैं आज बहुत खुश नज़र आए हैं। आगे सर एक चीज़ और है, यूपीएससी ने एक बार और सिद्ध कर दी है कि एनसीईआरटी के बगैर जो है थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग एक काम करिए, एनसीईआरटी को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनको 2025 में अटेम्प्ट देना है, तो अगर आप एनसीईआरटी की किताबें मन लगा के पढ़ते हैं, यकीन मानिए आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक दो प्रश्न देखेंगे, बहुत ज़्यादा पेपर हम लोग एनालिसिस अभी नहीं करने वाले हैं, इसके लिए प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी, डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे ये प्रश्न आप देखिएगा, इसमें टीएफआर के बारे में पूछा गया। आप देखिए लगातार जनसंख्या का मुद्दा बना रहा है। ठीक है, देश में आप अगर बात करें, इंडियन रेलवे की बात करें, रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। आपके रेल मंत्री को बुलाया गया बाकायदा, उनसे मतलब मीडिया में पूछा भी गया ऐसा क्यों हो रहा। मतलब क्या जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है भारत में। और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन क्या है आपका, टीएफआर के बारे में पूछ लिया कि इसे कहते क्या, मतलब ये क्या होता है एक्चुअल में, टीएफआर आपका क्या है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे इस 100 में। सर
100 क्वेश्चन में करीब करीब 10 से 15 ऐसे प्रश्न हैं, अगर कोई जागरूक व्यक्ति है तो उसको अलग से कुछ नहीं करना, 10 से 15 प्रश्न आपकी पकड़ में रहेंगे, ये आसानी से हो जाता है। बाकी देखिए, अगर आप DIS की बात करें, यहाँ लक्ष्मीनगर सेंटर पे NCERT की एक अलग से स्पेशल क्लास चलती है, और उस क्लास का बेनिफिट क्या है, आज आप पेपर देखिएगा आपको समझ आ जाएगा कि NCERT क्यों पढ़ना है और क्यों महत्वपूर्ण है। सर बहुत मन से कराते हैं, और जितने बच्चे हैं उनको एक बार ज्वाइन करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, है ना। तो सर बाकी आप क्या बोलेंगे NCERT के बारे में? मैं शुरू से यही फोकस करता हूँ कि NCERT जो है बेस है, और UPSC उसको लेके चलती है। कभी भी किसी भी साल आप चाहे पेपर टफ आप कह लें, मॉडरेट कह लें या इजी कह लें, लेकिन अगर देखा जाए तो UPSC कभी NCERT के दायरे से बाहर गई नहीं है। और दूसरा चीज़ है, आप थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान रखें, जो कि सर अक्सर बताते भी रहते हैं। करंट अफेयर्स सर लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो दोनों ही जगहों पे चीज़ों को रिलेट करके जब आप पढ़ोगे, NCERT करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों को जब तक रिलेट नहीं करोगे तो एक तो मेमोराइज नहीं होंगी, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जो लग रहा होगा कि मैं पढ़ा हूँ, मैंने तो ये देखा है, लेकिन वहाँ कन्फर्म नहीं हो पा रहा होगा। वहाँ पे स्ट्रेटजिक मिस्टेक भी कई हो सकती है आपको। जैसे इसमें एलिमिनेशन मेथड कई जगह है जो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन वो वही कर सकता है जो डीप में पढ़ा हो, जो अच्छे से पढ़ा हो। मतलब जो पढ़िए वो ठीक से पढ़िए, और टीचर को सुनने की आदत डालिए, वो आपको वहाँ पे याद आएंगी चीज़ें। और यहाँ पे कोई आपके लिए रात भर जग रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई अपने सुख सुविधाओं से कंप्रोमाइज़ करके आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ये वीडियोस, और हमारा जो डिस्कशन होगा वो भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इस पर। और NCERT के अप्रोच सर ने बताया है कि जिस पे हम लोग काम कर ही रहे हैं लगातार, वो आपके मेंस के और इंटरव्यू दोनों में काम आएगा, और बाकी प्लेन्स पे आगे चर्चा जारी रहेगी। सर देखिए, एक प्रश्न और, मैं ये कुछ प्रश्न बता रहा हूँ सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिएगा, इसमें क्या है, ये पूछा गया ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, एरप्शन होता है वोल्केनो में, तो क्या क्या निकलता है, एज ए आउटपुट आपको क्या मिलता है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ये क्यों पूछा UPSC ने, क्योंकि पिछले वर्ष कई जगह आप देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार हुआ है ना। तो जो चीज़ें न्यूज में थी, आप इंडोनेशिया की बात करें, है ना, इंडोनेशिया में लगातार कुछ न कुछ होता रहा है। पूरी दुनिया की अगर आप बात करें, क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये इसमें आप देखिएगा, ये चारों की चारों चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ज्वालामुखी उद्गार मिलेंगी, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि UPSC जो भी प्रश्न बनाता है उसके पीछे एक ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, आजकल क्या होता है, UPSC स्पेशली करंट अफेयर्स को स्टैटिक वाले पोर्शन से जोड़ करके आपसे पूछ लेता है। जैसे रेड सी की बात करें, लाल सागर अगर आप देखें तो रेड सी से प्रश्न पूछा गया है। कारण क्या है कि लगातार रेड सी आपका नीच में था, है ना। कई बार ये पूछ लेता कि भाई इसकी बाउंड्री जो है रेड सी जो किसके साथ अपनी सीमा या तट रेखा साझा करता है, इस बार वो नहीं पूछा, कुछ और पूछ लिया। तो मतलब ये है कि आपको जागरूक रहना है, और बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सर डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंगलवार को शाम को हम लोग मिलेंगे, जिसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। UPSC का पेपर क्या रहा, कट ऑफ की अगर बात करें, जैसे सर भी सहमत हैं, और मुझे भी लगता है कि 42 से लेकर के 45 अगर प्रश्न आपके सही हैं तो यकीन मानिए कि आप मेंस देने जाएंगे और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और संभवतः ये है कि आपके 45 तक गए होंगे। बाकी सर कुछ आप बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जुड़िए हमारे लाइव सेशन से, और बाकी हमारे जो क्लासेस यूट्यूब पे जा रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, उससे जुड़िए, ताकि आपको लाभ मिले। हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बाकी आप डायरेक्ट भी फ़ोन करके, कॉल करके हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। हमारा तो यही है कि सेलेक्ट आप सभी लोग हों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी मिलेंगे फिर, ज्वाइन अस एंड take the benefit of all things. Thank you.